बीस से 30 सेकंड तक आप अगर इस नाद को कायम कर सकते हो, इससे आपका शारीरिक स्वास्थ्य के बारे में पता चलता है, पर्टिकुलरली लंग्स एंड हार्ट। और जब आपका मन इस नाद में बस जाता है, आपकी मानसिक स्थिति और आपका निर्मोह भाव का दर्शन, शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति में निर्मोही, ये बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन है इस संसार में। जैसे मानो कमल के पत्ते पर जल का वो ओजस या बूंदे, जो भी आप कह सकते, इसी भाव से आगे बढ़ते हैं वैशाली जी से। हाँ पिता, हम लोग तीसरा अध्याय कर्मयोग का श्लोक नंबर 29 पढ़ेंगे। श्लोक नंबर 29। इसमें भगवान बोल रहे, श्री भगवान उवाच प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृतेर्गुणसम्मूढः सज्जन्ते गुणकर्मसु तान् कृत्स्नविदो मन्दान् कृत्स्नविन्न विचालयेत्। प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं। उन पूर्णतया न समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी विचलित ना करे। हरिओम। इससे एक हमें पैगाम दिया जाता है, आप जिस स्थिति में रहते हो या कोई भी अवस्था में आप रहते हो, आप सबको उस अवस्था में नहीं ला सकते। समय चाहिए, खुद खुद आएंगे वो, उनके लिए अगला पड़ाव है। लेकिन जहां आप रहते हो, आप किसी को खींच कर वहां तक नहीं ला सकते। आपकी स्थिति में, आप जो भी स्थिति में, अगर कोई अलग स्थिति में है, आप खींच कर नहीं ला सकते। जिसको, जैसे आप देखो, कोई भी फल हो, कच्चा फल हो, उसका अंदर बाहर एक ही जैसा होता है। उसका जो ऊपर वाला जो स्किन होता है और पल्प होता है, एक होता है। पकने पर वो दो हो जाते हैं, जिससे आप छीन सकते हैं। तो पकना मतलब आत्मा प्रकृति की प्रभेद जान। जो आत्मा प्रकृति की प्रभेद जान लेते हैं, वो कर्म करते वक्त जो उसका रस है, सम्मोहन है, उसका जो, जिसे कहते हैं अटैचमेंट्स, अच्छा लगता है। कर्म करते करते जो मिलता है अच्छा लगता है, प्रकृति की तरफ और उड़ जाते हैं, उससे
रस निकालते हैं, उनसे मना मत करो, क्योंकि पकने के लिए समय चाहिए होता है। कर्म का आनंद कितने दिन तक ले पाएंगे? कोई भी कर्म का रस या सुख आप कितने दिन तक ले पाएंगे? आपने पहले पहले आपका घर गृहस्थी शुरू किया, उसका रस लिया, अभी क्या वही रस आपको आनंद देता है? तो जो रस लेते हैं उससे मत कहिए कि रस मत लो, क्योंकि उसको और काम करने दो। जितना वो प्रकृति में और काम करेंगे उतना वो उस रस से मुक्त होने की कोशिश करेंगे। सबको एक ही जैसा रस अच्छा नहीं लगता है। आपका अटैचमेंट टू द वर्क विल रिड्यूस इफ यू डू इट रिपीटेडली। जैसे बचपन में हम ABCD सीख रहे थे, 1 साल 2 साल ABCD सीखिए, और उसके 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 साथ उसका प्रशंसा, ये अच्छा है, वो अच्छा लिखता है, ये सब सुन लिए। अभी क्या आप उस काम के रस आपको कुछ मायने है? ये समय की बात है। जो आत्मा प्रकृति को प्रभेद नहीं समझते हैं, वो प्रकृति की में लिप्त होकर कर्म का जो अटैचमेंट, कर्म से अटैचमेंट होकर उससे जो वो रस लेते हैं, वो चिरस्थायी नहीं। समय दीजिए। आपने देखा होगा, कोई भी भंवरा हो, कोई भी तितली हो, एक फूल में नहीं रहता है। कितना रस है एक फूल में। इट हैज टू गो फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर फ्लावर। प्रकृति ऐसा है। लेकिन ये जो चक्रांत, आप हम जो सब हर समय मूव ऑन करते हैं प्रकृति में, इस फूल से उस फूल ग्रहण करने के लिए, रस ग्रहण करने के लिए, स्वाद ग्रहण करने के लिए, ये चलता रहता है प्रकृति में। जब तक आप प्रकृति में रहोगे ये चलता रहेगा। लेकिन एक बार आत्म भाव से आने आने से प्रकृति का ये जो अनुभूति, ये यहाँ से वहां, वहां से और कहाँ, ये सब जरूरी नहीं होता है। जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं, आत्म भाव में कौन सा स्वाद है? आत्म भाव में इंद्रिय के लिए कुछ नहीं होता है। इंद्रिय का इंद्रिय स्थिरता हो जाता है जब चेतना खुल जाती है। आत्म भाव से इंद्रिय सुस्त हो जाता है, एकदम जैसे कोई मायने नहीं। प्रकृति में इंद्रियों की बहुत हमारे ऊपर असर होता है। जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं, वी आर राइपन्ड। अभी आम का जैसे पल्प और गुठला, जो उसे क्या कहते हैं, गुठली, या वो अलग हो जाता है, तो आप समझ लेते हैं कि ये जो मूव ऑन होता है, ये जो प्रवाह होता है, इस प्रवाह से ही आप आत्मा तक आ सकते हो। बाय रिपीटेड कर्म, बाय रिपीटेड एक्शन, उसका स्वाद खाते खाते, अनुभव करते करते आप बिल्कुल उससे परे हो जाते हो। और ऐसे आनंद भाव में आपका क्या कहते हैं, आप इसे ऐसे आनंद भाव का आपका दर्शन होता है कि एक बार ये स्वरचित आनंद बिना कर्म किए, बिना इंद्रियों को रिझाए, बिना शरीर ध्यास से आपको जो आनंद मिलती है, जब वो थोड़ा सा भी मिल जाता है, उससे शुरू होता है प्रकृति से आपका परिग्रह। आप प्रकृति से आत्म भाव भाव में आने लगे।
ये मंडराना संसार में, अमर बनना, तितली बनना, ये भी अच्छा है। जो संसार में कर्म रस, कर्म फल, कर्म आसक्त, ये सब तितलियां और भंवर है, बहुत सुंदर है। जो कुछ नहीं करते हैं उससे बेहतर है। कोई भी साधन से कोई भी इंसान अगर रस के लिए, फल के लिए, स्वाद के लिए कुछ भी करता है, करता तो कुछ है, करने से क्या होता है, वो प्रकृति, प्रकृति रूपी विद्यालय में जब पढ़ने लगता है, उसे आहिस्ता आहिस्ता आत्मभाव का अनुभव होता है। बाहर जाएंगे तो घर की याद आएगी। घर क्या होता है? आत्मा ही तो होता है, जहाँ स्थिरता, प्रेम, मिलजुल के रहना, ये सब जहाँ घर, घर कैसा बनता है? ऐसा ही बनता है। जीवन में आत्मा घर है। हम सब घर लौटने की कोशिश करते। क्यों लौटने की कोशिश करते? क्या? क्योंकि वहां सुकून है, वहां एक शांति है, वहां एक अपनापन है। जब आप प्रकृति में विचरण करेंगे, तब आप घर आने की जरूर कोशिश करें। तो जो तितलियां हैं, जो भंवर है, संसार में भ्रमित हो रहे हैं और तितलियों की तरह अपने पंखों के रंग में खुद मोहित होकर अपने मोह जाल में बेचारे फूलों को फंसा रहे हैं, तो करने दो। जितना वो मंडराएंगे उतना घर लौटेंगे। आप देखो, बच्चे जब छोटे होते हैं, बाहर जाना है, हॉस्टल में रहना है, घर अच्छा नहीं है, आप लोग अच्छे नहीं हो, लेकिन जो हॉस्टल में ज्यादातर समय रहते हैं, वो जब घर में घर को लौटते हैं, तो और कहीं बाहर जाने की उनको इच्छा नहीं। जो बचपन से बाहर की खाना में बहुत खा लिए हैं, अभी वो सिर्फ दाल चावल में संतुष्ट हो जाते हैं। ये प्रकृति, प्रकृति भी तो माँ है ना। तो ये प्रकृति सिखा दे। प्रकृति सबको शिक्षित करती है। प्रकृति से मत डरो। तो यहाँ जो आज लिखा है कि जो मंद बुद्धि होते, जो प्रकृति और आत्मभाव का, जिसके पास ज्ञान नहीं है, प्रकृति का नियम, गुणों का आधार, कर्म फल का ज्ञान नहीं है, उनको वो कर्मरत होने दो। जबरदस्ती स्थिरता मत लाओ। बांध के अगर रखोगे कोई गाय को, छोड़ देने से वो दूसरों की खेतों में जाकर भयानक कर्म करेगी। छोड़ दो, करने दो, सब घर लौटे, सब घर लौटे। ऐसा कोई नहीं है जो प्रकृति में वास करने की कोशिश करेगा, सब एक ना एक दिन घर लौटे। तो कितनी सुंदर व्यवस्था है कृष्ण जी की अनुभव से, कि जोर जबरदस्ती किसी को मत करो। जो जो स्थिति में है, जो कर्म कर रहा है, जो उसको आता है, करने दो। कितना दिन करेगा? कोई एक कर्म कैसे कितना दिन कर सकता है? क्योंकि कर्म तो, जब आप सांसारिक कर्म करते हो, प्रकृति के साथ बिना ज्ञान के छेड़छाड़ करते हो, तो आपको कुछ फल मिलता है, और वो सांसारिक फल मिलता है। पहले पहले सांसारिक फल मिलता है, मतलब संसार को दिखाने वाले फल मिलता है। वो फल कितना दिन खाओ?
अगर मैं डॉक्टर हूँ, मैं प्राइवेट प्रैक्टिस करूंगी, मुझे प्रशंसा मिलेगी, थोड़ा अर्थ भी मिलेगा, पैसा भी मिलेगा, तो कुछ मिला। वो पैसा मिलते मिलते आप करोगे क्या, कितना इन्वेस्टमेंट करोगे, कितना याद रखोगे, आज इसका LIC कल कितना करोगे, फल तो मिलेगा, कितना करोगे। तब जाकर पता चलेगा, अरे इसका कोई अंत नहीं है ना, इसमें विश्राम है, ये श्रम है। फिर आपको आश्रम दिखाई देगा। आश्रम में क्या होता है, जो श्रम में आपको आत्मबोध होता है वो आश्रम है। तो हे प्रेमियों, हे साथियों, आज की जो भाव है बहुत ही प्यारा, जो कहते हैं वो भाव है, जो जिस परिस्थिति में है, प्रकृति में लिप्त है, प्रकृति की संहार में अपना दिनचर्या भर रहे हैं, भरने दो, मोहित हो रहे हैं, होने दो, लालच बढ़ रहा है, होने दो। जो ज्ञानी होते हैं वो जानते हैं, जैसे बच्चे, आप छोटे बच्चे को देखिए, जो वो काम करते थे बचपन में अभी कर रहे हैं क्या, नहीं कर रहे। तो ऐसे जो भी कहीं प्रकृति में जो भी काम बार बार कर रहे हैं गुणों के हिसाब से, उसके जो फल मिलते हैं, वो फल उनको कुछ दिन के बाद अच्छा नहीं लगेगा, दे विल लीव दैट वन। जब तक आत्मभाव जागृत ना हो, कोई भी फल आपको ज्यादा समय तक अच्छा नहीं लगेगा। क्या इतना चलेगा? खींचिए मत, किसी को मत खींचिए, मंद बुद्धियों को, अल्प बुद्धियों को समय दीजिए। जैसे फल, कच्चा फल में पल्प और स्किन अलग नहीं होता है, समय के बाद अलग हो जाता है, वैसे समय दीजिए सबको प्रकृति और आत्मभाव में जागृत होने की। गिव टाइम, समय। क्या इतना चलेगा? चलेगा चलेगा। अशतो मां सद्गमय, तमसो मां ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मां अमृतंगमय, सर्वे सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। कोई प्रश्न है, कोई विचार है? बोलो कर्म स्वागता। करने के लिए। ये तो आज का तो सच में अनुभव में है। जैसे अभी आपने बोला, बच्चे जब हॉस्टल जाते हैं, मैंने तो एक को विदेश छोड़ा, एक हॉस्टल गया, तो आने के बाद यही दिखता है कि जैसे उनको घर का वैल्यू ज्यादा पता चलता है। अभी बेटा टेम्पररी इंटर्नशिप के लिए जा रहा है, वहां पर खाना वाना सब मिलता है, कैंटीन वगैरह सब है, दोपहर का भी है, इवनिंग का भी है, लेकिन उसको रोज घर का डब्बा चाहिए। तो हमारा भी वही स्थिति है, हम भी बहुत भूले भटके बाहर बाहर भटक ही रहे थे, लेकिन जैसे ही हम अपने घर में वापस आ गए और बाहर भटक के हमें अपने घर की वैल्यू पता चली, तो अभी हमें कुछ भी हो जाए, हमें भी अपना ही घर चाहिए। तो ये अनुभव में समझ आता है, हमें भी अपने ही घर चाहिए। एक बार घर की स्वाद, बाहर जाने से ही घर की स्वाद मिलती है। इसलिए
ठमर तितली बनना पड़ता है। नहीं बनेंगे तो जिसको पता है वो उसको पता है, उसके कर्म के फल से या प्रारब्ध के बल से कोई भी कारण वो अपने घर को पहचान लेता है, लेकिन सब नहीं कर पाते। हमारा इंद्रिय है, गुण है, अच्छा लगता है उन गुण को लेकर इंद्रियों के माध्यम से जिज्ञासा को, इस संसार को बड़ी अच्छे तरह से अनुभव करे, अच्छा लगता है। ठोकर खाए वो भी अच्छा लगा, प्रशंसा मिली वो भी अच्छा लगा। सब मिलजुल के जब हम आत्म भाव में आ जाते हैं, सब क्रियाकर्म जैसे पूरा गंगा जल हो जाता है। जिस जिस कर्म की वजह से, अच्छा बुरा तो संसार कहता है, कर्म में कुछ खराब या अच्छा नहीं होता, जिस जिस कर्म करने की वजह से आपकी घर लौटा, आप घर लौटते हैं, वो कर्म को मुबारक कीजिए, उस कर्म को, सब कर्म को नमन कीजिए कि इन कर्मों के कारण हम घर लौट पाए। कोई भी कर्म अच्छा बुरा नहीं होता है, अच्छा बुरा सांसारिक दृष्टिकोण है, कोई भी कर्म अच्छा बुरा नहीं। सो एज लॉन्ग एज यू आर रिटर्निंग होम, और घर लौटने की व्यवस्था हो रही है, वो सब कर्म आपको, जिस वजह से आप घर लौटे हो, लौट रहे हो, कर्म सबसे बढ़िया है। सच्ची। थैंक यू मामा, थैंक यू। सच में आंटी, अभी तो किसी और का घर लौटने की तरफ ध्यान भी नहीं जाता, अपने ही घर लौटने की तरफ ध्यान आता है।